अपने एक्सरसाइज 7.1 के 7 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे। देखो, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको कंप्लीट 9th का मैथ मिलेगा, आगे 10th का भी मिलेगा। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको ध्यान से समझेंगे। बाकी ये बिल्कुल आसान है, मगर लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, इन क्या बोला गया है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखो, थोड़ा जल्दी टाइम कम लेने की मैं कोशिश करूंगा। ट्रायंगल है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ए बी सी। ये जो है हमारा राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल जो है हमारा सी पर है। देखो, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ए बी सी राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल जो है हमारा सी पर है, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल जो होता है हमारा वो 90 डिग्री का एट सी पर है। देखो, मैंने बता दिया, यानी कि सी ये वाला होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब आगे क्या बोला गया है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अब हाइपोटेन्यूज बता देता हूँ। जैसे एक हमारा राइट ट्रायंगल है, इस तरीके से जौन सा 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसकी अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो होगी ये ए बी होगी। देखो, दी हुई है हाइपोटेन्यूज ए बी। इस हाइपोटेन्यूज ए बी का जो है एम जो है वो मिड पॉइंट है। एम यहाँ पर ये जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट जो होता है एक लाइन को जो है हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये ए एम और ये एम बी जो होंगे दोनों इक्वल होंगे। देखो, ध्यान से बता दूं, बी एम और ए एम दोनों जो होंगे ये इक्वल होंगे। जितना सपोज ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। मिड पॉइंट जो होता है एकदम लाइन के बीच में होता है, तो ये और ये दोनों जो होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पर ये बताने का मकसद है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, सी ज्वाइन टू एम। सी को जो है कहाँ पर है, सी को जो है एम से ज्वाइन कर दिया जाता है। एंड प्रोड्यूट टू पॉइंट डी। प्रोड्यूट का मतलब है बढ़ाना, और फिर इसको जो है बढ़ा के डी पॉइंट तक ले आते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूट टू अ पॉइंट डी, डी तक इसको जो है बढ़ा दिया जाता है। सच डेट डी एम इज इक्वल टू सी एम। अब डी एम और सी एम ये दोनों भी इक्वल है। ये डी एम साइड जो है इसके सी एम के इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब देखो, जब आगे हम कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव करेंगे तो ये चीज़ें हमें काम आएंगी। तो क्या बोला गया है, पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी। पॉइंट डी को जो है पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया जाता है। अब हमारे से बोला है शो डेट, हमें शो करना है। सबसे पहले ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी के। ए एम सी कौन सा है, देखो ए एम सी ये वाला है। ध्यान से इसमें रफली बता देता हूँ। देखो, वहाँ पर डायग्राम गंदा हो जाएगा। ए एम सी जो है ये वाला है। ए एम सी इसको कॉन्ग्रुएंट करना है हमें किसके, बी एम डी। बी एम डी जो है ये वाला है। देखो, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, जब भी इस तरीके से आपस में लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन करना मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को ही कर लेता हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट में यहाँ पर प्रूव करूँगा। अब देखो, ए एम सी और बी एम डी में देखो, ए एम सी और बी एम डी में सबसे पहले डी एम और सी एम ये दोनों साइड इक्वल है। देखो, ए एम सी और बी एम डी इसकी ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, यानी कि सी एम जो है और डी एम जो है ये दोनों साइड इक्वल है। इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख देंगे, डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये चीज़ हमें साफ साफ देखो गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब मैंने बता दिया, ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि ए एम सी एंगल। इसको बोलूँगा मैं ए एम सी एंगल जो होगा इक्वल होगा एंगल ए एम सी जो होगा, चाहे एंगल 1 एंगल 2 भी नाम दे सकते हो। इसको एंगल 1 रख सकते हो, इसको एंगल 2 रख सकते हो। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ए एम सी एंगल जो है इक्वल हो जाएगा कौन से वाले के, बी एम डी के। देखो, इस वाले एंगल को बी एम डी बोलूँगा, इस वाले एंगल को बी एम डी, मेन बीच वाला एंगल होता है। तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी एम डी के, एंगल बी एम डी के। तो ये चीज़ जो है देखो, किस इसके रीज़न में क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वी ओ ए में लिख रहा हूँ, यहाँ पर पूरा लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, दो चीज़ें हो गई। अब ए एम बी एम ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली ए एम साइड और बी एम साइड ये भी इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल की देखो हम बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इस वाले ट्रायंगल की ये ए एम साइड और इस वाले ट्रायंगल की बी एम साइड इक्वल हैं, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है इस साइड का, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इस लाइन को। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये भी हमारा जो है इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर इसके रीज़न में देखो ध्यान से क्या लिखोगे, एम इज द, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट
एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो एम जो है इसको पॉइंट जो है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब देखो दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गई और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया, तो ये जो है साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। ट्राइंगल ए एम सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी एम डी के। कौन से वाले रूल से, देखो कौन सा रूल लगेगा, ए एम सी बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहले साइड की बात हुई है, फिर एंगल की बात हुई है, फिर साइड की बात हुई है, तो साइड एंगल साइड रूल। यहाँ पर हमने देखो फर्स्ट वाले पार्ट को कर लिया। अब कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पर जो लिखूंगा, अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी रूल से। ए सी डी बी दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ए सी साइड है देखो कहाँ पर है, ए सी साइड है और डी बी साइड है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। इस पर 3 एरो लगा देता हूँ इस तरीके से, ए सी और डी बी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं सीपीसीटी रूल से। ए सी इज इक्वल टू डी बी, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे सी पी सी टी, उसके नीचे ही लिख करोगे इसको क्वेश्चन को, ए सी इज इक्वल टू डी बी। एक चीज़ तो ये आ गई हमारी। और एंगल ए सी एम कौन सा वाला है, देखो ए सी एम ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल जो है ए सी एम बी डी एम के इक्वल हो जाएगा, बी डी एम इसके इक्वल हो जाएगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। अब ये भी बता देता हूँ किस तरीके से पता चलेगा। वैसा तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था ए सी एम। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले ए से चले, फिर सी पर गए, फिर एम पर गए, यानी ए सी एम। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से जाएंगे, पहले फर्स्ट से गए ना, यहाँ पर भी देखो पहले बी से गए, फिर डी पर जाएंगे, फिर एम पर जाएंगे, यानी ए सी एम का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बी डी एम है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जाएंगे। इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ये वाला होगा, तो ये चीज़ भी लिख देता हूँ। एंगल ए सी एम जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी एम के। ये भी हमारा जो है सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो तीनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे और तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी। तो अब देखो ये दोनों चीज़ हमने लिख दी। अब सेकंड वाले पार्ट को मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। अब देखो जब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आए हैं ना, ये दोनों एंगल, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ये दोनों एंगल हमारे जो हैं क्या बन रहे हैं, अगर चैप्टर 6 आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये दोनों एंगल जो है हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। ये दोनों एंगल जो है देखो हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में क्या होता है, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है और इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशन है। देखो ये दोनों जो है यानी कि पैरेलल लाइन है और ये एंगल जो है देखो जेड की तरह बनना है, जिस तरीके से यहाँ पर जेड की तरह बनता है। ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है और ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है और इक्वल है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए दोनों इक्वल हैं हमारे। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, these are alternate interior angle, these are alternate interior angles। तो देखो ये दोनों जो है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों लाइन जो है हमारी पैरेलल है। यहाँ पर से हमने प्रूव कर दिया। तो देखो यानी कि क्या लिखोगे यहाँ पर, देयरफॉर इस तरीके से डी बी पैरेलल ए सी, डी बी पैरेलल ए सी, यानी कि डी बी लाइन ये दोनों लाइन जो है यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखो फिर से अब मैं सेकंड वाले प्रूफ पर चलता हूँ। सेकंड वाला हमारे से क्या बोला गया है देखता हूँ। अब देखो एंगल डी बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, हमें प्रूव करना है डी बी सी ये जो है हमारा एक राइट ट्राइंगल है, यानी कि ये भी जो है 90 डिग्री का है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर जब ये दोनों पैरेलल है ना, देखो ये तो इस बार जो है ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। इस तरीके ट्रांसवर्सल लाइन देखो जब दो पैरेलल लाइन होती है इस तरीके से सीधी भी जा सकती है, टेढ़ी भी जा सकती है, किसी भी तरीके से जा सकती है। तो इस बार जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। जब ये दोनों पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो इन दोनों एंगल का सम देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 हो जाएगा। देखो इस तरीके से जब दो यहाँ पर डायग्राम बना करके अच्छे से मैं बता देता हूँ। देखो एक बार जब भी दो पैरेलल लाइन होती है और इस तरीके से एक तरफ वाले जो एंगल बनते हैं ना ये और ये एंगल, इनका सम जो होता है वो 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों जो है को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 होगा। ये चैप्टर 6 में हम पढ़ करके आए हैं।
तो देखो बस सेकंड वाले पार्ट में इसी तरीके से यूज़ होगा। एंगल डी बी सी में लिखता हूँ, एंगल पहले में लिख देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा। एंगल डी बी सी प्लस में एंगल ए सी बी, इनका सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन में क्या आ जाएगा, देखो को इंटीरियर एंगल, रीजन भी ज़रूर देंगे, को इंटीरियर INTERIOR, को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से मैं यहाँ पर को पूरा लिख देता हूँ। ये दोनों जो है को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 हो जाएगा। को इंटीरियर एंगल्स इस तरीके से लिख लेना। अब बता देता हूँ DBC कौन सा है। देखो DBC ये वाला है और ACB ये वाला है, यानी कि इन दोनों एंगल को ही मैंने रखा है। इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बने हैं, तो इनका सम 180 हो जाएगा। देखो वैसे मैंने यहाँ पर भी बता दिया, इनका सम 180 होता है, और जो ये दोनों इधर एंगल बनते हैं इन दोनों का सम भी 180 होता है, जो सेम साइड बनते हैं। ये नहीं कि एक इधर बन गया एक इधर, ये वाला एंगल इसके इक्वल तो होता है, मगर इन दोनों का सम 180। देखो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। देखो इन दोनों का सम 180 मैं यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो अब देखो एंगल DBC में एज इट इज रखूँगा, एंगल DBC यहाँ पर एज इट इज रखूँगा। एंगल ACB मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 डिग्री का, तो इसकी जगह पर मैं रख दूंगा इज इक्वल टू 180। यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। अब देखो एंगल DBC यहाँ पर से हमारा इजीली आ जाएगा 180, ये 90 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का 90 बन जाएगा। तो एंगल D देखो यहाँ पर जो है ये मेरा D है, DBC यहाँ पर से आ जाएगा 180 माइनस 90, तो यहाँ पर से 90 प्रूव हो जाता है। देखो ये हमें DBC को 90 डिग्री का प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। देखो लिखा हुआ था DBC इज अ राइट ट्राइंगल, हमें इसको राइट ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री का प्रूव करना था, हमने कर दिया। अब थर्ड वाले पार्ट को करता हूँ। देखो थर्ड वाला पार्ट भी हमारा आसान ही है, DBC और इसको जो है कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। अब उसी के नीचे कर लेना। देखो मैं इस तरीके से बिल्कुल यहीं पर पास ही करके दिखा देता हूँ। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, देखो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन से वीडियो सारी करी होगी तो वो इजीली कर लेगा। DBC कौन सा है, देखो मैं बता देता हूँ। DBC ये वाला है, ये पूरा ट्रायंगल इस तरीके से लगा देता हूँ। DBC ये पूरा है, और ACB कौन सा है, ACB ये वाला है। देखो पूरा ACB ये वाला पूरा। सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रही है इन दोनों ट्रायंगल में, देखो एक तो बड़ा है और एक ये वाला है। तो देखो एक तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, इसकी जो DB साइड है इस वाले ट्रायंगल की, यहाँ पर बता देता हूँ, इसकी जो DB साइड है और AC साइड है ये दोनों इक्वल है। हमने ऊपर भी देखो इनको जो है इक्वल प्रूव किया था, मैं दिखा भी देता हूँ। DB और AC को देखो हमने जो है कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। DB और AC को देखो CPCT से इक्वल हो गए थे, हमने प्रूव कर दिया था ऊपर। तो DB इज इक्वल टू AC। सबसे पहले तो ये लिख देंगे, प्रूव्ड अबोव करके लिख देना इसको, प्रूव्ड अबोव, यानी कि हमने जो है इस चीज़ को जो है ऊपर प्रूव किया। चाहे साथ के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए थे, तो साथ के साथ यहाँ पर रीजन बस CPCT लिख देना, यहाँ पर भी लिख सकते हो। प्रूव्ड अबोव वैसे हमने ऊपर इसको इसीलिए मैंने बता दिया था। DB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल हो गए हमारे। अब देखो हमारा एंगल DBC भी, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। देखो DBC और ACB दोनों 90 डिग्री के। एंगल DBC देखो बात करूँ मैं, एंगल DBC ये वाला है, और एंगल ACB की बात करूँ तो ये वाला है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो एंगल DBC और इज इक्वल टू एंगल कौन सा है हमारा, DBC और ACB, ये दोनों जो है हमारे 90 डिग्री के। तो रीजन में आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। तो देखो दो चीज़ें तो हमें मिल गई, तीन चीज़ें देखनी होती है जो दोनों ट्रायंगल में सेम हो। तो एक और चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान से, BC देखो, अब यहाँ पर देखो BC साइड जो है कॉमन है, दोनों में है। BC इस तरीके से देख सकता हूँ, यहीं पर ही जो चीज़ कॉमन है, BC साइड जो है वो हमारी कॉमन है, तो इक्वल होगी। BC इज इक्वल टू BC, ये साइड हमारी क्या है, कॉमन है, तो रीजन में भी यहाँ पर आ जाएगा कॉमन। अब देखो दोनों ट्रायंगल की दो साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट करना बिल्कुल आसान है। ट्रायंगल DBC जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के। कौन से वाले रूल से, देखो यहाँ पर रूल लिख देता हूँ। साइड एंगल, देखो यहाँ पर जो है ये एंगल की भी बात हुई है, 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब मुझे एक चीज़ की और यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फोर्थ पार्ट को मैं सॉल्व करने पे काम आएगी। तो देखो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, DC और AB, देखो दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। DC और AB साइड जो है हमारी वो इक्वल हो जाएगी। DC कहाँ पर है साइड, दिखा देता हूँ। देखो ये वाली साइड
DC साइड जो है ये वाली साइड पूरी जो है ये इसके इक्वल हो जाएगी AB के, ये वाली साइड। अब देखो पहले मैं एक बार जो है रफली डायग्राम बना करके ये छोटा सा दिखा देता हूँ डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से ये जो है कुछ हमारा डायग्राम बना हुआ है। हमने किन किन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, देखो DBC और ACB को। DBC तो हमारा ये वाला है, ये वाला है। DBC तो हमारा देखो ये वाला है, और ACB जो है हमारा वो ये वाला है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी ये वाली साइड, बड़ी वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी CPCT रूल से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पर ये लिखूँगा। कौन सी है, देखो DC और AB। DC साइड, DC की वैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लो AB है, तो DC जो है इक्वल हो जाएगा AB के, कौन, CPCT से। बस मैंने क्या किया, देखो इन ये पूरी साइड DC इसके इक्वल हो जाएगी AB के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। देखो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। अब देखो इस चीज़ को मैंने लिखा है, अब लास्ट वाले पार्ट को करता हूँ और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है मगर ये आसानी कर लोगे इजीली। CM को हमें प्रूव करना है कि ये जो है हाफ ऑफ AB है। CM कहाँ पर है, देखो इसको प्रूव करना है CM को, ये जो है हाफ ऑफ AB है। तो देखो इसको किस तरीके से करूँगा, इस चीज़ की मुझे यूज़ करूँगा मैं। DC इज इक्वल टू AB मैंने यहाँ पर इक्वल इसीलिए यहाँ पर प्रूव किया, तो DC इज इक्वल टू AB में ये लिख दूंगा, DC इज इक्वल टू AB। सबसे पहले ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, चाहे इसको यहाँ पर मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पर जो है फोर्थ पार्ट को करो, CPCT से ये जो है इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वल हो गया। अब देखो DC हमारी साइड कहाँ पर है, DC जो है हमारी ये रही, तो DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो DC साइड मेरी ये रही पूरी, तो DC साइड जो है मेरी इन दोनों साइड को मिला करके बनती है, इसको और इसको। तो DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, DC को मैं लिख सकता हूँ DM प्लस में CM। DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस पूरी साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, DM प्लस में CM। इन दोनों को मिला करके ये पूरा बनता है DC, तो DC को मैं लिखूंगा DM प्लस में CM, DM प्लस में CM। अब आगे समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा, इधर मैं AB ही लिखूंगा। अब देखो DM प्लस में CM मैंने लिख लिया। अब DM जो है मेरा देखो CM के इक्वल है, DM जो है ये मेरा ये CM के इक्वल है, ये दोनों जो है मेरा इक्वल है, तो DM की जगह पर भी मैं CM ही रखूँगा यहाँ पर। तो देखो क्योंकि मुझे क्वेश्चन में CM ही चाहिए, DM मुझे कहीं पर चाहिए भी नहीं, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो DM की जगह पर मैं क्या रख लूँगा, CM ही रखूँगा, CM प्लस में। DM की जगह पर मैंने क्या रख लिया, CM रख लिया प्लस में, CM की जगह पर मैं CM ही रखूँगा, इज इक्वल टू AB जो है मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं साइड में दे भी सकता हूँ, क्योंकि DM जो है मेरा CM के इक्वल है, DM मेरा CM के इक्वल है, तो इसलिए मैंने DM की जगह पर CM ही रख लिया। अब देखो एक CM ये मेरा, यहाँ पर इज इक्वल टू लगा लेना, एक CM ये मेरा, एक CM ये मेरा, तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया 2CM, 1CM 1CM 2CM इज इक्वल टू AB। अब देखो बस हमारा प्रूव हो गया, इधर हम CM ही रखेंगे, इधर हम जो है CM ही रखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर जो है देखो ये जब मैं इसको 2 को इधर भेजूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, 1 के नीचे लिखूंगा 1/2 AB, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। तो AB के नीचे पहले लिख लेना इस तरीके से 2 को, फिर 1 के नीचे करके लिख देना, इस तरीके से लिख लेना। CM इज इक्वल टू ये जो है 1 के, जब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा ना तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 के अपॉन में हम इसको करके लिख देंगे। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देखो एक क्वेश्चन लेंथी था, जब 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली हो जाएगा।